नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो है एक के बाद एक कई फैसले ले रहे हैं और ऐसे फैसले की पूरी दुनिया की नजर उस फैसले पर टिक जाए। चाहे भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर का क्रेडिट लेना हो, चाहे रूस से कच्चा तेल खरीदने की बात हो, चाहे टैरिफ बम की बात हो और अब जिस तरीके से H1B वीजा को लेकर जो अमेरिका की तरफ से फैसला लिया गया है, एक बार फिर से जो है राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं। हालांकि उनकी मंशा उनके फैसलों पर साफ तौर पर दिखाई पड़ती है कि किस तरीके से वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हैं तमाम फैसलों को लेकर। और अब जिस तरीके से पूरा साम दाम दंड भेद लगाते हुए जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसला किया है H1B वीजा को लेकर, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति नोबेल प्राइज जीतने की रणनीति बना रहे हैं? क्या वो ये दिखाना चाहते हैं कि दरअसल वो कितने हितैषी हैं अपने देशवासियों के लिए? लेकिन ऐसे में ट्रंप ये जरूर भूल जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनके तरफ से लिए गए बार बार फैसलों को लेकर जो है क्या बातचीत होती है, किस तरह की चर्चाएं होती हैं। और अब जो बड़ा फैसला अमेरिका की तरफ से लिया गया है वो है H1B वीजा को लेकर। हालांकि ये टर्म लगातार सोशल मीडिया पर अब वायरल भी हो रहा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि आखिर H1B वीजा होता क्या है, कैसे काम करता है और इसके क्या नुकसान और फायदे जो हैं वो भारत के लिहाज से हो सकते हैं। हालांकि कई लोग जो भारतीय हैं, अमेरिका में नौकरी करते हैं, विदेशों में नौकरी करते हैं, उन्हें इस बात की जानकारी जरूर होती है कि आखिर H1B वीजा किस तरह का वीजा होता है, कैसे ये काम करता है। लेकिन क्योंकि कई लोगों के लिए समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि H1B वीजा एक जो है टेक्निकल टर्म है जो कि बाहर विदेशों में मिलने वाला एक लाइसेंस कह सकते हैं काम करने के लिए। और आज दरअसल हम इसी लाइसेंस जिसे हम H1B वीजा कह रहे हैं, जिसे हम जो है एक प्रक्रिया कहते हैं बाहर विदेशों में नौकरी करने के लिए, इसको समझेंगे और आपको भी समझाएंगे कि आखिर ये H1B वीजा कैसे काम करता है, क्या होता है और भारत के लिहाज से फैसला इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है कि मुझे आज यहाँ पर बैठकर आपको इस बारे में जानकारी देनी पड़ रही है। तो सबसे पहले अगर इस बात का जिक्र किया जाए कि आखिर H1B वीजा होता क्या है, तो सबसे पहले आप ये समझिए दरअसल H1B एक अमेरिका का नॉन रेसिडेंशियल वीजा होता है जिसमें विदेशी कर्मचारियों को हायर कर नौकरी की परमिशन दी जाती है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, फाइनेंस और एजुकेशन जैसे खास जो सेक्टर्स हैं उनमें इस वीजा को लगाकर जो है नौकरियां परमिशन मिलती है। क्योंकि अक्सर जो है भारतीय बाहर जो कंपनीज वो नौकरी करने जाते हैं, उनकी जो कंपनीज बाहर विदेशों में भेजती हैं तो दरअसल इसी वीजा के तहत उन्हें भेजा जाता है ऑफिशियल तौर पर। इसके अलावा इन्फोसिस, TCS, गूगल, अमेजन से लेकर माइक्रोसॉफ्ट और मेटा में नौकरी ज्यादातर जो है डेवलपर, इंजीनियर समेत अन्य कर्मचारी H1B वीजा पर करते हैं। H1 वीजा धारकों में जो है भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है और ये दरअसल बड़ी वजह है कि आज इम्पोर्टेंट हो जाता है इस H1B वीजा को समझना। अब दरअसल आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये जो नए नियम हैं वो कौन से बनाए गए हैं, अब तक क्या नियम थे और ये जो फैसला अमेरिका की तरफ से लिया गया है भारत पर क्या असर पड़ेगा। अब अगर इसे हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आखिर ये नए नियम हैं क्या, किस तरह के जो हैं अब नए प्रावधान होंगे इस H1B वीजा को लेकर। तो दरअसल नए नियम में अमेरिकी कंपनी को किसी विदेशी कर्मचारी की एंट्री या फिर दोबारा एंट्री के लिए हर H1B एप्लीकेशन पर $1,00,000 यानी कि करीब 88 लाख रुपए का चार्ज लगाने का ऐलान किया गया। इस नए नियम के बारे में अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक ने कहा था कि इसका भुगतान हर साल किया जाएगा और ये नए वीजा के साथ साथ रिन्यूअल पर भी लागू होगा। इसके अलावा रिपोर्ट्स में ये साफ कहा गया था कि कर्मचारियों को तब तक अमेरिका में वापस आने की अनुमति नहीं दी जा सकती जब तक कि उनकी कंपनी शुल्क का भुगतान नहीं कर देती। यही दरअसल बड़ी वजह है कि जब अमेरिका की तरफ से ये फैसला लिया गया
तब एयरपोर्ट में जो है भगदड़ का माहौल कुछ पल के लिए हो गया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि क्या अब उन्हें भारत से अमेरिका जाना चाहिए या फिर जो अमेरिका में नौकरी करने के लिए आते हैं क्या उन्हें अब अपनी उड़ान भरनी चाहिए इस नए फैसले के बाद। हालांकि इसको लेकर फिर बयान जो आधिकारिक भी दिया गया कि जो ये फैसला, जो नए नियम बदले गए हैं, ये दरअसल जो नए आवेदक होंगे और जो नए रिन्यूअल्स होंगे उनको लेकर बदला गया है। अब इसके अलावा सवाल जहन में ये आता है हम सबके कि अब ये जो H1B वीजा जिसे हमने समझा, ये भारत के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इसकी चर्चा होनी चाहिए और इसका असर भारत में किस तरीके से होगा। अगर इसका हम जिक्र कर लें तो दरअसल भारत के लिए ये ऐलान इसीलिए भी बड़ी परेशानी का सबब बनकर सामने आया क्योंकि इस वीजा के साथ साथ वहां पर काम करने वालों में भारतीय सबसे ज्यादा हैं। हालांकि अमेरिका में H1B वीजा पर काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों की संख्या का सटीक आंकड़ा बदलता रहता है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनेंशियली ईयर 2024 में H1B वीजा के स्वीकृत जो कुल लाभार्थियों में से 71% भारतीय थे। इनमें रिन्यूअल वीजा भी शामिल है। वहीं डेटा के मुताबिक FY24 में कुल स्वीकृत लगभग आप सोचिए 4 लाख आवेदनों में से अनुमानित करीब 3 लाख के आसपास भारतीय कर्मचारी जो कि H1B वीजा पर अमेरिका में काम करने पहुंचे थे। ऐसे में ट्रंप के किसी भी रूल का भारतीयों पर कितना असर पड़ सकता है ये समझना बहुत ज्यादा आसान है। अब ऐसे में ये भी सवाल खड़ा होता है कि ये जो H1B वीजा का पर फैसला आया है क्या ये सब पर लागू होता है। हालांकि मैंने आपको जानकारी जरूर दी कि नए आवेदन पर ही लागू होगा। ऐसे में अगर इसे हम समझें तो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी लेविट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से घोषित $1 लाख का H1B वीजा शुल्क मौजूदा वीजा धारकों पर नहीं बल्कि सिर्फ नए आवेदनों पर लगाया जाएगा। इसके अलावा रिन्यूअल पर भी ये फीस लागू नहीं है। नया आदेश केवल नए आवेदन और आगामी लॉटरी साइकिल पर यानी कि जो आगामी नए रिन्यूअल्स होंगे उन पर यह फैसला लागू होगा, ना कि वीजा रिन्यूअल्स या फिर मौजूदा धारकों पर। अब ये सवाल आता है कि ये शुल्क कितने बार लगेगा। तो कैरोलाइन लेविट के मुताबिक ये बार बार वसूला जाने वाला चार्ज नहीं है बल्कि नए आवेदकों पर एक बार लगाया जाने वाला यानी कि वन टाइम ये चार्ज होगा। कोई एनुअल फीस नहीं है। इसके अलावा यूएस सिटीजनशिप और इमिग्रेशन सर्विसेज ने भी ये स्पष्ट किया है कि नया रूल सिर्फ नए और अभी तक दायर नहीं हुए पिटीशनों पर ही लागू होगा। लेकिन ऐसे में अब ये भी सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या अमेरिका में पुनः प्रवेश पर अब रोक लग जाएगी। इसका जवाब अगर मैं आपको दूं तो उत्तर इसका है बिल्कुल नहीं, क्योंकि दरअसल ये भी साफ किया गया कि विदेशों में मौजूदा H1B वीजा धारकों को अमेरिका में पुनः प्रवेश नहीं रोका जाएगा, क्योंकि मौजूदा H1B वीजा धारकों या फिर विदेश में रहने वाले लोगों पर यह फीस लागू ही नहीं है। ये वीजा धारक सामान्य तरीके से अमेरिका में एंट्री और एग्जिट करने के लिए है। तो ऐसे में जिस तरीके से H1B वीजा को लेकर जो नई तरह की भ्रांतियां हालांकि लोगों के जहन में अब तक घूम रही थी, हालांकि ये फैसला बहुत ज्यादा बड़ा है, उससे असर भारत में जरूर पड़ेगा, क्योंकि जहां पर अब तक 1 से 6 लाख रुपए H1B वीजा के लिए जो है पे आउट होते थे, अब आप सोचिए कि 88 लाख के करीब जो है कंपनीज को अपने एम्प्लॉय को अमेरिका में एंट्री कराने के लिए देने होंगे। तो ऐसे में ये सवाल बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है कि क्या इसका असर अब भारत में सीधे तौर पर पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से जो H1B वीजा को लेकर अब जो सोशल मीडिया पर तमाम घमासान दिखाई पड़ रहा है, इसने एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ये वाकई सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों इस तरीके के फैसले ले रहे हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर वैश्विक स्तर पर जो है चर्चा का विषय बन जाए। लेकिन ये जानकारी सुनकर आपको क्या लगा, किस तरीके से जो आपके जहन में सवाल H1B वीजा को लेकर चल रहे थे, कि आपके सवाल क्लियर हुए और इस पूरे प्रकरण को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये फैसला लिया गया है H1B धारकों वीजा धारकों को लेकर जो कि सबसे ज्यादा भारतीय हैं, इसको लेकर आपको क्या समझ में आता है कि अमेरिका किस तरीके से रणनीति करने की फिराक बना रहा है। प्लीज कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।